ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी रिमेनिंग डेज है जून मंथ के, इसमें आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ठीक है, साथ ही गाइडेंस भी देख लेंगे आप। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। शॉर्ट रीडिंग है, केवल सिंगल कार्ड से हम सारे ज़ोडिएक साइन के लिए देखेंगे, यानी कि फायर साइन के लिए, एरिस, लियो, सैजिटेरियस के लिए एक एक सिंगल कार्ड, और ऐसे ही और ज़ोडिएक साइन के लिए कार्ड्स। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। और सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर फायर साइन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए हैं जिससे कि टाइम बचाया जाए यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। शॉर्ट रीडिंग है, एरिस मेष राशि, आपके लिए रिमेनिंग डेज जो है 9 डेज है जून मंथ के, वो कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं एरिस मेष राशि, सबसे पहली बात यह है कि क्रिटिकल होने से बचना है, जो मुझे समझ में आ रहा है आपके लिए। एरिस मेष राशि, आपके लिए इस वक्त में कुछ ऐसे डिसीजंस आ सकते हैं लाइफ को लेकर जहाँ पर आपको बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही अपनी बात पर रहना होगा और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक रहना होगा। ठीक है, तभी क्लैरिटी मिलेगी, तभी उस कंफ्यूजन से निकल पाएंगे जिनसे आप निकलना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात करूँ एरिस मेष राशि, तो इन जो दिनों में आपको अपनी हीलिंग और अपनी खुद की एक जगह बनाकर रखनी होगी, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, पर इसके साथ साथ एरिस मेष राशि, मुझे ये भी कहना है आपके लिए कि अपने कंफर्ट को भी ध्यान में रख के चलें। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में हैं, तो अपने कंफर्ट को भूल रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना है, बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना है, लेकिन सबको अपनी प्रायोरिटी पर रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है एरिस, कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, और उस वक्त अगर आप लॉजिकल नहीं हुए सिचुएशंस में लोगों के साथ, ठीक है, तो हो सकता है कि जब आपको परेशान करे चीज़ें तो आप क्रिटिकल हो सकते हैं सामने वाले के लिए। ठीक है, तो इससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके थोड़ा सा अपना स्टैंड लेते हुए चलें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर बात करूं, तो बहुत ज़्यादा पर्सनल इश्यूज़ पर फोकस करने का नहीं है ये रिमेनिंग डेज में। पर्सनल लाइफ को आप गो विद द फ्लो में चलिए, ठीक है, बैलेंस्ड होकर चलिए, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने डिसीजंस पर काम करके चलना है, अपनी जगह बनाकर चलना है। ठीक है, कंफ्यूजन आपको बहुत हद तक इन डेज में नहीं रहने वाला है, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। सिचुएशंस कैसी भी रहेंगी आपके आसपास, आप क्लियर रहने वाले हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ों की लिमिटेशंस, बाउंड्री आपने बनाकर रखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट कभी कभी आपकी खुद की बनाई हुई लिमिटेशंस या बाउंड्री ही आपको आपकी लाइफ की क्लैरिटी से दूर कर देती हैं। तो इन चीज़ों को डील करना कैसे है, ये आपको समझना होगा एरिस मेष राशि। ये टाइम पर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपको लेना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये टाइम किसी भी मेजर प्रोजेक्ट, किसी भी पर्सनल लाइफ की किसी रिश्ते को लेकर एनालिसिस करने का है, ना कि किसी डिसीजन पर आने का। ठीक है, तो इन 9 डेज में आपको बस फिलहाल के लिए ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, जहाँ पर जितने एक्शंस, जितना काम है आपका उतना करना है। पर्सनल रिश्तों में क्रिटिकल होने से बचना है। ठीक है एरिस, तो ये आपके लिए गाइडेंस थी, शॉर्ट रीडिंग है ये। बात कर लेते हैं लियो सिंह राशि, आपके लिए रिमेनिंग डेज में क्या गाइडेंस है। यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो सबसे पहली बात, लियो, आपके साथ जो एक प्रॉब्लम रहती है वो ये है कि किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए आप इमोशनली कहीं ना कहीं अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं, और इन डेज में भी यही रहने वाला है। किसी ना किसी तरह की अनस्टेबिलिटी हो सकता है। आप में से कुछ लोग किसी पर्सन को प्रपोज करना चाह रहे हैं, किसी न्यू कनेक्शन में जाना चाह रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना, हिम्मत करके प्रपोज करना या आगे इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इन 9 डेज में इमोशनल लाइफ, बहुत मेजर इशू नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो छोटे मोटे इश्यूज है जहाँ पर आपको अपनी बात रखनी है लियो किसी पर्सन से, वहाँ पर आप जो है मुझे सप्रेस ही दिख रहे हैं। बात करूँ अगर यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ की, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ अपने एक्शंस को लेकर चलिए। और एक बात ध्यान रखिएगा लियो सिंह राशि, प्रोफेशनल रिश्तों में अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट या अपनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ना रखें, ये ध्यान रखना है आपको इन 9 डेज में, अदरवाइज डिसअपॉइंटमेंट ही फील होगा।
कहीं कहीं अगर आपको लगता है किसी रिश्ते में, किसी नए रिश्ते में, स्पेशली पास्ट रिलेशनशिप नहीं, किसी नए रिश्ते में अगर आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है, बट एक लिमिटेड अप्रोच के साथ। और अगर आप रेडी नहीं हैं तो फिलहाल के लिए मत करिए ऐसा, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएंगे इन 9 डेज में, ठीक है। तो आगे तभी बढ़िए जब श्योर हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी बोलूँ या डाउट की एनर्जी बोलूँ, कहीं ना किसी पर्सनल इमोशनल रिश्ते में या किसी सिचुएशन में है जो कि आपके इमोशन से डील कर रही है, ठीक है लियो सिंह राशि। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैच्योरिटी से एक्ट करिए और जितना हो सके अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अगर इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस सेल्फ लव में मैं बोलूँगी कि अपने आप को बहुत मेंटेन रखिए। अगर आप गर्ल हैं, आपको मेकअप करना पसंद है तो थोड़ा सा उस तरीके से रहिए, ठीक है। अगर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद है कि लाइक आप अच्छे क्लॉथ्स पसंद करते हैं तो उस तरह से रहिए अपने आप को, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में भी एक बढ़ोतरी करेगी। हाँ, ये एक ऐसा रीज़न नहीं होगा कि इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट कहीं ना कहीं आपको ये मदद मिलेगी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो दोनों को ही ऐसा करना है। बात कर लेते हैं अब सेजिटेरियस धनु राशि की। यहाँ पे कार्ड है द स्टार का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सबसे पहली बात सेजिटेरियस आपके लिए, आई होप कार्ड दिख रहा हो। तो सबसे पहली बात करूँ यहाँ पर तो बेस्ट टाइमिंग चल रही है आपके लिए। जो भी चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं अपने रिश्तों में, अपने प्रोफेशन में, आप कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ करनी है, ऑनेस्टी के साथ करना है जो भी करना है। रिश्तों को बैलेंस करते करते रिस्क लेने से बचना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हम बहुत हद तक करते जा रहे हैं और कब हमारे लिए ही वो चीज़ें सही नहीं हो रही है या गलत हो गई हमें पता नहीं चलता। तो आपको क्या करना है सेजिटेरियस धनु राशि, अपने लिए एक प्रॉपर बाउंड्रीज मेंटेन करके रखनी है कि जहाँ पर आपको कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है ये पता हो, या कितना अटेंशन देना हो ये पता हो, ठीक है। और रही बात कोई भी प्रॉब्लम है आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप सबको रिजॉल्व कर लेंगे, तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स का सपोर्ट है। इस वक्त आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी चल रही है आपकी। हाँ, अगर इमोशनली डिस्टर्ब होकर करेंगे तो वो चीज़ें उतनी वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। आप अगर कहीं लैक करेंगे सेजिटेरियस तो वो इमोशनल सिचुएशंस को बैलेंस में करने में कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर अटेंशन रखेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट रखेंगे तो वो भी कर सकते हैं बैलेंस। कुछ लोगों के लिए सेजिटेरियस धनु राशि प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़, बर्थ रिलेटेड न्यूज़, आई मीन प्रेगनेंसी, ठीक है, या बच्चे से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है इन 9 डेज में, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। बात करते हैं नेक्स्ट साइंस की। चलिए तो बात कर लेते हैं अब अर्थ साइन की। यहाँ पर मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं जिससे टाइम ज़्यादा ना लगे। तो देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि रिमेनिंग डेज ऑफ जून आपके लिए क्या रहने वाला है। यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, आई होप दिख रहा हो। सबसे पहली बात यह है कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड के बनाए हुए हैं, तो बहुत हद तक अननेसेसरी एनर्जीज आपको उसमें वेस्ट नहीं करनी है। इन 9 डेज में अगर मैं बात करूँ, कुछ टास्क हो सकते हैं पर्सनल लाइफ के, कुछ प्रोफेशनल लाइफ के, कुछ थॉट्स हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पर आप अननेसेसरी एक जगलिंग में, ठीक है, और वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ एनर्जी है आपके लिए टॉरस। तो बहुत हद तक कोशिश करिए कि उनमें मत पड़िए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम आसपास की सिचुएशंस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखे होते हैं। पर्सनल लाइफ में कोई हमें कुछ कह दे रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चल रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। इस तरीके की एनर्जीज आपकी रह सकती है। तो यहाँ पर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बनती है टॉरस कि आप कैसे डील कर रहे हैं, क्योंकि आप में से जो लोग अपनी हीलिंग पर फोकस है कि लाइक मेरे को बैलेंस रहना है, वो बैलेंस रहेंगे। और जो लोग अननेसेसरी चीज़ों में फंस रहे हैं, हर आर्ग्यूमेंट में, हर चीज़ों से, हर तरह के लोगों से डील कर रहे हैं या उनको आंसर कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर आप अपनी एनर्जी को इम्बैलेंस रखेंगे टॉरस वृषभ राशि। इन 9 डेज में आई थिंक 4 से 5 दिन आपके ऐसे रहने वाले हैं। तो बेटर ये रहेगा कि फोकस करिए वहाँ पर जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें ग्रो करें। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि फिर से मुझे कहना है कि आप में से कुछ लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है,
प्रोफेशन में या पर्सनल लाइफ में एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का वे सही नहीं है, या सही लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या गाइडेंस सही लोगों से नहीं ले रहे, तो ये एक डायरेक्शन लेस वाली चीज़ें इन 9 डेज में पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, फोकस करेंगे तो सब सही हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी मेजर बात नहीं है टॉरस वृषभ राशि। ठीक है, तो इस पर काम कीजिए। और थोड़ा सा मैं कहूँगी कि किसी सिचुएशन को कोई बात आई है उसे दूसरे नज़रिए से या किसी दूसरे के नज़रिए से भी सोचकर देखेंगे ना, तो आपको बहुत सी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो बाकी सब बेस्ट है। बात कर लेते हैं वर्गो कन्या राशि, आपके लिए क्या है रिमेनिंग 9 डेज में। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आई होप कार्ड दिख रहा हो क्लैरिटी से। तो सबसे पहली बात जो मैं बता दूँ कि किसी एक चीज़ पर आइए। कभी होता है ना कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, कहाँ जाए। कुछ चीज़ें आपका मन करना चाहता है, लेकिन आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जहाँ पर आपको रुके रहना है, या जो आपके लिमिटेशंस हैं। बहुत हद तक वर्गो कन्या राशि आपने अपनी लिमिटेशंस में खुद से अपने आप को बांध के रखा हुआ है। ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन में स्टक है, अगर आप लोगों से ये लाइन्स अभी रेजोनेट करी हैं, तो आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, अदर ऑप्शन है, कोई ना कोई अदर सोल्यूशन है, उस पर भी फोकस करिए। मतलब कभी किसी प्रॉब्लम में हम होते हैं, हमें लगता है कोई सोल्यूशन नहीं है, यही करना पड़ेगा, लेकिन अदर साइड में कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। बस फोकस चेंज करने की ज़रूरत है वर्गो कन्या राशि। ठीक है, और अगर दिल और दिमाग के बीच में फंस रहे हैं तो आपको फोकस चेंज करना है। और अगर अपनी इच्छा की चीज़ करना चाहते हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में आ रही है, तो कोशिश करिए कि अपने मन की चीज़ को करिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है वर्गो। जितनी आप कन्फ्यूज़न में फंसे हुए हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, वो केवल आपका सोचना भर है। अगर आप एक स्टेप लेंगे ना, ये पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशन में हो सकता है, तो वो चीज़ें ग्रो करेंगी। डिफरेंट माइंडसेट आपका बन सकता है सिचुएशंस को लेकर अपनी लाइफ के। बट मुझे यहाँ पर कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा है। बस डील करने पर है सब कुछ। ठीक है, आप में से बहुत से लोग रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं सिचुएशंस को लेकर। तो रिस्क, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है, लेकिन अगर आप इनिशिएट नहीं करेंगे पॉजिटिवली कहीं पर कुछ, तो फिर वहाँ पर रिजल्ट कैसा आएगा। तो वर्गो ये 9 डेज पर आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है, खुद के माइंडसेट से थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, रिमेनिंग 9 डेज में क्या एनर्जीज है आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आई होप दिख रहा हो। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, कैप्रिकॉर्न आप इन तीनों ज़ोडिएक साइन में सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड रहने वाले हैं। आपका अपने पर सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल रहने वाला है। कन्फ्यूज़न आपको भी आएंगे माइंड में, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को प्रायोरिटी बना लेंगे। जिसे कहते हैं ना कि इस वक्त आपको अपने आप को प्रायोरिटी रखना समझ में आ गया है, और जिनको नहीं आया है इन 9 डेज में चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते आ जाएगा। आप ये समझ जाएंगे कैप्रिकॉर्न कि भाई मैं भी अपनी लाइफ की एक प्रायोरिटी हूँ, मुझे भी अपना अच्छा देखना है, अपना करियर देखना है, अपनी पर्सनल लाइफ देखनी है। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग कंफर्ट में रहने वाले हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि ये टाइम आपके लिए कैप्रिकॉर्न या तो इस तरीके से हो सकता है कि जो भी आपने अभी तक एफर्ट्स किए हैं वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देंगे। ठीक है, या अगर सिचुएशन सॉल्व भी नहीं हुई है तो भी कहीं ना कहीं आप में इतनी कॉन्शियसनेस आ गई है कि आप समझ चुके हैं कि आप अपनी खुद की प्रायोरिटी हैं, और आपका पीस जो है वो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड है। ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, सिचुएशंस हो सकती हैं छोटी मोटी पड़े, लेकिन आपको पता है कि कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है इन 9 डेज में। ठीक है, और बहुत से लोगों को अपने किए हुए हार्डवर्क का रिवार्ड भी मिल सकता है। तो आपको तो बस पॉजिटिव ही सोचना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। आई होप क्लैरिटी मिली हो। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम एयर साइन की, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सबसे पहले कार्ड शफल कर लिए हैं, शॉर्ट रीडिंग है। सबसे पहले देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि, रिमेनिंग 9 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, कार्ड दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, सबसे पहले बात करूँ तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं अपनी लाइफ पर, स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ, या जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है पर्सनल रिश्तों में कुछ बनाना चाह रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है जेमिनी मिथुन राशि।
बहुत कुछ आपकी लाइफ के, या कहूँगी आपके दिमाग के पीछे चल रहा होगा, जहाँ पे हम पजल्ड होते हैं, जहाँ पर हम फंसते हैं, लेकिन आपको पता है कि भाई फोकस किस पे करना है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है जामनी मिथुन राशि, क्योंकि सिचुएशंस आपको समझ में आ गया है कि सिचुएशंस का आप कुछ नहीं कर सकते, तो करना क्या है, अपने हाथ में जो है वो करना है। और आपकी यही एनर्जीज रहने वाली है इन 9 डेज में। और जो लोग इस एनर्जी से चलने वाले हैं, आपका काम भी बनेगा, आपकी चीज़ें भी बैलेंस्ड होंगी, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बैलेंस्ड कर लेंगे, कंट्रोल में रख लेंगे इन 9 डेज के लिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स हट जाएंगी, ठीक है, या लोग जो परेशान कर रहे हैं वो हट जाएंगे, कहीं कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी प्रायोरिटी में मेरा एक्शन है, मेरी लाइफ है, मेरा करियर है, मैं खुद हूँ। ठीक है जेमिनी मिथुन राशि, तो ये होने वाला है। थोड़ा सा बैलेंस बनाना होगा आपको कुछ चीज़ों को लेकर। हो सकता है कुछ लोगों की मेंटालिटी आपसे थोड़ी सी सोच थोड़ी नीची हो, मतलब वो थोड़ा उस तरह से ना सोचे जैसा आप सोचते हैं चीज़ों को, बट फिर भी आपको उनके साथ इन 9 डेज में बनाकर चलना होगा। प्रोफेशन में हो सकते हैं ऐसे लोग, बट कुल मिलाकर अगर बात करूँ तो आप मुझे सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि सिचुएशन को तो आप जेमिनी बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे 9 डेज में, लेकिन अंदर अंदर एक डर होता है ना, जो लाइक आप कह सकते हैं कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करता है, घबराहट होती है कभी कभी सिचुएशन को लेकर। इस चीज़ से जेमिनी आपको डील करना होगा। डील कैसे करेंगे? थोड़ा सा शांति में बैठिए, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट होइए, फ्लावर्स से कनेक्ट होइए, पेड़ों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए, ठीक है, थोड़ा सा धूप ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, हर वो चीज़, म्यूज़िक सुन सकते हैं आप, जिससे भी हील होते हैं, काम होते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा में एक डर है, तो उस डर पे काम करना है। बाकी आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया हुआ है। बात कर लेते हैं लिब्रा तुला राशि के लिए। यहाँ पर कार्ड है डेविल का। आई होप कार्ड दिख रहा हो। सबसे पहली बात बोलूँगी लिब्रा तुला राशि, बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस मत करिए कि सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो जाए। इन 9 डेज में इतना ज़्यादा भी मत सोचिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम तब नेक्स्ट स्टेप लेंगे जब चीज़ें फेवरेबल होंगी, लेकिन लिब्रा आपको ये समझना है कि इस तरह से या तो आप बहुत बंधे रह जाएंगे, या बहुत डरे रह जाएंगे, या बहुत ही ज़्यादा वेट करते रह जाएंगे। तो लिब्रा तुला राशि, आप पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ अपने हिसाब से चलाने का मत सोचिए, ठीक है। जो भी आपके साथ के लोग हैं उनके डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करिए। डोमिनेटिंग बिहेवियर आपको नहीं रखना है लिब्रा तुला राशि इन 9 डेज में, ये थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। आप में से बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, लोग मेरे अकॉर्डिंग होंगे तभी मैं बैलेंस्ड फील करूँगी या करूँगा, बट ये आपके थॉट्स हैं जहाँ पर आप फंस रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। बहुत से लोगों के लिए इन 9 डेज में कुछ कुछ निगेटिव सिचुएशंस पर ज़्यादा फोकस हो सकता है। सब कुछ कंट्रोल करना, मुझे ये मेरे हिसाब से हो जाए, ये सिचुएशन मेरे हिसाब से हो जाए, प्रोफेशन में ये कुछ मेरे हिसाब से हो जाए, या कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नीड होना, ये पॉसिबिलिटीज़ है लिब्रा इस 9 डेज में। तो कोशिश करिए ऐसा नहीं करें, ठीक है। आपको परमात्मा बोल रहे हैं कि बैलेंस बना के रखिए। पहली बात तो ये कि मटेरियलिस्टिक वर्ड और स्पिरिचुअल वर्ड में आपको बैलेंस बैठाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक बैलेंस बैठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल करने चलेंगे तो आपको भी सिचुएशंस कंट्रोल करेंगी और लोगों से कंट्रोल होना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा है कि इन चीज़ों में उतना उलझे ना। किसी को कोई गाइडेंस देते हैं, किसी को कुछ भी समझा रहे हैं, समझाइए और फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। और एंगर इशू पे काम करना है लिब्रा, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। यहाँ पे कार्ड है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए हाई प्रिस्टेस का। सबसे पहली बात है एक्वेरियस, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहने वाली है, स्पिरिचुअली भी बैलेंस्ड रहने वाली है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी बैलेंस्ड रहने वाली है। हाँ, सेल्फ सेंटर्ड आप रहने वाले हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, प्रैक्टिकल भी रहने वाले हैं चीज़ों को देखने के लिए नज़रिए में, ठीक है। कन्फ्यूजन्स आएंगे लाइफ में, 9 डेज में भी आएंगे, लेकिन आप उनसे थोड़ा सा डिटैच रहने वाले हैं। आपको आपका स्पेस भी चाहिए, आपको आपकी प्राइवेसी भी चाहिए, आपको आपकी चीज़ें भी चाहिए, आपको आपकी ग्रोथ भी चाहिए, आपको आपका करियर भी चाहिए, और जो कि एक बहुत बैलेंस्ड एटीट्यूड है एक्वेरियस कुंभ राशि।
ठीक है। हाँ, बट इस वजह से आपको सोशली आइसोलेट नहीं होना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो सोशली थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील करेंगे, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशन में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि लाइक आपका आईक्यू लेवल या आप थोड़ा लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हैं और इस वजह से कभी कभी आपकी नहीं बनती है लोगों से, ठीक है। बट मैं ये कहूँगी कि कुछ आपके आसपास के लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपको उनकी बुराई में भी कुछ अच्छाई होगी, कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई होगी जो आपको देखना है, जो फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी हीलिंग में मदद करेगी, आपको कहीं ना कहीं शांत और काम रखने में मदद करेगी। एक्वेरियस कुंभ राशि। बाकी अगर बात करूँ तो ओवरऑल आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, ठीक है। बट खुद को बाउंड करके मत चलिए, स्पेशली अगर आप किसी और इंसान की वजह से चल रहे हैं। ये कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो ये नहीं करना है बस आपको। और बहुत से लोग अगर किसी मेजर कन्फ्यूज़न में है, स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, आपको आपके सॉल्यूशंस मिलेंगे। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं आप फंसे, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेजर मुद्दे भी हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, टाइम लेते लेते होंगे लेकिन होंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं वाटर साइन की। तो सबसे पहले बात, हमने कार्ड्स यहाँ पर शफल कर लिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग है। तो देख लेते हैं 9 डेज ऑफ जून में कैंसर कर्क राशि आपके लिए क्या एनर्जीज है। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस चलना चाहते हैं और इस वजह से कहीं कहीं सेल्फ कंट्रोल भी रख रहे हैं। आसपास की चीज़ें बैलेंस नहीं है, लेकिन आपका फोकस ऐसा है कि लाइक कहीं आप कुछ ज़्यादा ना बोल दें, कहीं आप कुछ ज़्यादा रिएक्ट ना कर दें, कहीं कुछ कुछ भी ओवर रिएक्शन करने से आप बचना चाहते हैं। कर्क राशि आपका, एक चीज़ मैं बता दूं, कर्क राशि आपका दिल बहुत सेंसिटिव है इस टाइम पर। इन 9 डेज में आप बहुत ही सेंसिटिव हैं अंदर से, लेकिन आप ऊपर से इस तरीके से शो कर रहे हैं कि लाइक बहुत बैलेंस्ड है, या ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने अंदर के जो अप्स एंड डाउन्स हैं आप दूसरों से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। एक सेल्फ कंट्रोल और एक बैलेंस्ड एटीट्यूड दिखाना चाह रहे हैं। ये हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि सब कुछ, कहते हैं ना घर की जिम्मेदारी टाइप, वो आप पर है, या कई रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आप पर हैं। इस वजह से आप जो फील कर रहे हैं वो आप नहीं दिखा पा रहे हैं। और कैपेबिलिटीज़ आप में कर्क राशि है कि आप आने वाले जो 9 डेज हैं चीज़ों को बैलेंस तो कर ले जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल मिला जुला आपका एटीट्यूड है। कहीं पर आप बहुत ही कॉन्शियस होकर काम करते हैं, सोचते हैं, कहीं पर आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ चलते हैं, ठीक है। तो ओवरकम तो आप कर ले जाएंगे। इन 9 डेज में अगर बात करूं तो ट्रैवल पॉसिबल है, कुछ सिचुएशंस भी आ सकती हैं, छोटी मोटी, बहुत मेजर चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है, आप डील कर ले जाएंगे। स्पेशली थ्रॉट चक्र जो है आपका बहुत अच्छा एक्टिव है कर्क राशि। तो आप बहुत सी चीज़ों को ना मतलब कह कर, बोल कर, एक्सप्रेस करके सल्यूशन की तरफ लेकर चले जाएंगे, तो कोई इतनी मेजर इशू नहीं है। वो सिचुएशन जो आपको सॉल्व करनी है, अपने इमोशंस तो आप ऊपर से बैलेंस दिखाएंगे, ठीक है। कर्क राशि बहुत मतलब कह सकती हूँ मैं कि इस टाइम पर कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, प्रोफेशन है, करियर, बहुत ज़्यादा फोकस आपका उस पर रहने वाला है। मतलब किसी एक चीज़ पर इतना ध्यान होगा आपका कि अपने खुद के इमोशंस तो आप साइड रखेंगे, ठीक है, अदर चीज़ों को भी थोड़ा आप साइड करेंगे और कहीं एक पर फोकस है आपका। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस है आपको, किसी पर्सन से हो सकता है, किसी जॉब से कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा ये 9 डेज का टाइम ऐसे रहने वाला है कि जहाँ पर आप अपने लिए जो है चीज़ें उतनी नहीं करेंगे, बैलेंस रखेंगे खुद को, या सुपरफिशियली शो करेंगे, लेकिन सामने से कुछ चाह रहे हैं आप किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से कि कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। बट ओवरऑल एनर्जीज आपकी पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं। हाँ, थोड़ा अंदर अंदर कश्मकश चलती रहती है, वो वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो उसे थोड़ा बैलेंस करके चलिए। बात कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि, आपके लिए रिमेनिंग 9 डेज की एनर्जीज क्या है। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। आई होप कार्ड दिख रहा हो। सबसे पहली बात यह है पाइसेस मीन राशि, ब्लेस्ड हैं आप,
ठीक है, कन्फ्यूजन्स आएंगे लेकिन सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। सपोर्टिव एनर्जी साथ रहने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, परमात्मा का सपोर्ट हो सकता है, किसी पर्सन का सपोर्ट हो सकता है, फैमिली का सपोर्ट हो सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे, स्पेशली आपके रिश्तों में हो सकता है। ये डील करने का तरीका भी अलग होगा, लेकिन अटेंशन और मैं कह सकती हूँ इंटेंशन दोनों सेम रहने वाले हैं। अगर आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है आपका किसी चीज़ को सॉल्व करने का तरीका अलग है, सामने वाले पर्सन का किसी चीज़ को सॉल्व करने का तरीका अलग है, बट आप दोनों सॉल्व करना चाहते हैं, ये इंटेंशन सेम है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर बात करूं, डिफरेंट लोगों से मिलना हो सकता है। वही बात सेम है आपके लिए कि उनकी अप्रोच डिफरेंट होगी, आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी, लेकिन आपको क्या करना है, पाइसेस मीन राशि सामने वाले की भी रिस्पेक्ट रखनी है और अपनी बात को भी रखना है। ये पर्सनली और प्रोफेशनली पॉसिबल है। ठीक है, लिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कनेक्शन या तो लॉन्ग डिस्टेंस है या आप जॉब के सिलसिले में कहीं दूर है। ठीक है, हाँ, पाइसेस मीन राशि आपकी प्रायोरिटी, आपका पीस रहने वाला है इन 9 डेज में। ठीक है, और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ही क्लियर हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कहीं इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन जो है वो कुछ चीज़ों को रेजिस्ट कर रहा है। इन 9 डेज में पॉसिबिलिटीज़ है, रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि परमात्मा या डिवाइन के सपोर्ट से ही हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है। ठीक है, तो एट द एंड आपका कुछ अच्छा है इसमें। इस चीज़ को आपको समझ आएगा टाइम के साथ, क्योंकि आप शायद सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेकिन वो जो यूनिवर्स है वो सिचुएशन को बहुत ही ब्रॉड वे में देख रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, कि अगर आप किसी कनेक्शन में बहुत लंबे टाइम से रिजेक्ट हो रहे हैं, केवल उनके लिए है फ्रेंड्स ये, तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपके लिए वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। सबके लिए सब कुछ नहीं होगा ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको सेम थॉट्स पर आने के लिए टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा वहाँ पर। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है रिवर्स्ड में, तो ये कार्ड बता रहा है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के रिमेनिंग डेज में 9 डेज जो हैं बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, सब कुछ है। ठीक है, पहली बात फोकस किधर है, दूसरी बात आप कितना बढ़ना चाह रहे हैं उस तरफ, आपने कितनी लिमिटेशंस लगा के रखी हुई है, और तीसरी बात मुझे स्कॉर्पियो आपके लिए समझ में आ रही है, कहीं कुछ ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जहां पर आपको चूज़ करने में कन्फ्यूज़न हो रहा है, जो कि दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो ज़रूरी है कि एक चीज़ पर आना पड़ेगा इन 9 डेज में। हो सकता है कि आप दिल की सुन के चल पाए, या हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को चूज़ करना पड़े, लेकिन आपको आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ऐसे कोई डिसीजंस नहीं है कि आपका किसी में लॉस हो जाएगा, बस हो सकता है कि कुछ अच्छा होगा तो कुछ उससे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और बहुत हद तक कोशिश करिए कि अगर कुछ चीज़ें ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओवर बर्डन में हैं, तो अगर बांट सकते हैं, मतलब कोई आपके हेल्पिंग हैंड है तो उनको दे सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, बट उसी पर्सन को दें जिनसे आपको उम्मीद हो कि वो आपके लिए पॉजिटिव करेंगे या आपकी ग्रोथ के लिए करेंगे। ठीक है, आपके लिए स्कॉर्पियो बहुत ज़रूरी है कि एक टाइम पर एक चीज़ पर फोकस करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सनल रिश्ते आपको ज़्यादा फोकस करने होंगे इन 9 डेज में, वहाँ पर थोड़े से चीज़ों को डील करना होगा। ठीक है, तो उस वक्त के लिए थोड़ा सा अगर किसी का सपोर्ट, किसी फ्रेंड का, किसी कलीग का मिल सकता है आपको वर्क लाइफ पे, तो आप वो थोड़ा सा लीजिए। ठीक है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि चिंता करने लायक हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। ये थी आज की शॉर्ट रीडिंग, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डिटेल्स है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।